Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज 3 पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। 3 व्यूअर्स का पोर्टफोलियो रिव्यू होगा इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोर्टफोलियो है वो है जितेंद्र पांडे जी का पोर्टफोलियो है और इन्होंने 4 फंड में इन्वेस्ट किया है। आप पोर्टफोलियो स्क्रीन में देख सकते हैं। 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड में 2000 का SIP चल रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 का और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 का। तो देखिए 30 साल के लिए मतलब बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है जितेंद्र जी का पास। तो लंबा टाइम पीरियड में 4 फंड फिलहाल उन्होंने लेके रखा है। तो 2 स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप में एलोकेशन भी अच्छा है। ज़्यादातर एलोकेशन स्मॉल कैप में हुआ है। टाटा में 2000 और निपॉन में 2000। तो टाटा और जो निपॉन ये 2 स्मॉल कैप जो फंड है बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड लो बीटा फंड है और कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। तो ये फंड बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप फंड है। लेकिन इस फंड में एक दिक्कत है, आप लमसम नहीं कर सकते। अगर गिरावट आए, मार्केट में करेक्शन आए, जैसा कि अभी हो रहा है, मार्केट में करेक्शन है, अगर आप लमसम करना चाहेंगे तो आप लमसम नहीं कर पाएंगे। तो आपको SIP अमाउंट बढ़ा के करना पड़ेगा, लमसम आप नहीं कर पाएंगे। सेम प्रॉब्लम निपॉन में भी है। निपॉन में भी आप लमसम नहीं कर सकते, एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज अगर देखें, परफॉर्मेंस देखें और रिस्क रेशियो देखें तो निपॉन और टाटा स्मॉल कैप फंड ज़बरदस्त फंड है। तो ये फंड को आपको पोर्टफोलियो में रखना है, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास 30 इयर्स टाइम है। तो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप स्मॉल कैप में एलोकेशन जितना हो सके उतना बढ़ा दीजिए। थर्ड जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। 2000 का SIP चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, पिछले साल का नंबर 1 मिड कैप फंड रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने से ये फंड में थोड़ा दिक्कत देखने को मिल रहा है। जो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और मोतीलाल का जो स्टॉक है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं दिखा रहा है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है पिछले 1 मंथ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत दिनों तक इस फंड में आपको बने रहना है। तो ये छोटा मोटा जो इशू आ रहा है, छोटा मोटा जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इसे आपको इग्नोर करना चाहिए। आप लंबे टाइम तक बने रहिए और फ्यूचर में ये फंड ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगा। तो ये फंड भी आपका पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सूटेबल है। नंबर 4 में जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो बहुत सारे फिनेंशियल एडवाइज़र आपको कहेंगे जो आपका पास 30 इयर्स टाइम है, क्या ज़रूरत है पराग पारिक जैसा फ्लेक्सी कैप फंड को रखने का। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पराग पारिक ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पराग पारिक क्यों रखेंगे। देखिए ये बात तो ठीक है, जो लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। लेकिन अगर आपका ज़रूरत हो, आपका अगर गोल नज़दीक हो, आपका पास शॉर्ट टाइम के लिए भी कुछ फंड होना चाहिए, तो पराग पारिक बिल्कुल ठीक फंड है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, तो 3 फंड 4 फंड आप रख सकते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए। 1 फंड या फिर 2 फंड आप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं। देखिए पराग पारिक एक ऐसा फंड है जो बहुत कम गिरता है। अगर मार्केट करेक्शन में देखें, अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट करेक्शन में बहुत कम गिरा। तो स्मॉल कैप जहाँ 4-4, 5-5, 6-6% तक गिर चुका है, वहाँ पराग पारिक अगर देखेंगे तो पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक लार्ज कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पराग पारिक जो फंड है इसे रखना चाहिए, इसे आप एग्जिट मत कीजिए। और फ्यूचर में अगर आपका पास थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट आ जाए इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एक मोमेंटम फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो फंड है आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लंबे टाइम हॉराइजन है और लंबे टाइम हॉराइजन में ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न
बना के दे सकता है, क्योंकि पास्ट का जो डाटा है, इंडेक्स का डाटा, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो डाटा है वो काफ़ी स्ट्रांग है, 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, तो आप कर सकते हैं, फ्यूचर में इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल सुइटेबल पोर्टफोलियो है आपके लिए, बिल्कुल भी चेंज करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इस पोर्टफोलियो के साथ बने रहिए और लंबे टाइम पीरियड तक अगर बने रहेंगे तो अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। कभी किसी फंड अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो ये पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, छोटा पोर्टफोलियो है लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो है। आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड जो पोर्टफोलियो है, जो यूट्यूब हैंडल है बावा 9399 करके एक यूट्यूब हैंडल है, तो उन्होंने 20,000 पराग पारिक में इन्वेस्ट किया है फ्लेक्सी कैप फंड में, 5,000 नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 5,000 टाटा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है और मिनिमम 5 इयर्स तक बने रहना चाहते हैं और 10 इयर्स मैक्सिमम टाइम है उनका पास। तो देखिए पारंपरिक जो फंड है 20,000 का आप SIP या लमसम आपने मेंशन नहीं किया, फिर भी पारंपरिक में आपने एलोकेशन ज़्यादा रखा है। इसका मतलब आपका पास शॉर्ट टर्म है, लंबे टाइम नहीं है। तो लंबे टाइम अगर नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए पारंपरिक तो बहुत सुइटेबल फंड है। आप बिल्कुल इस फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लंबे टाइम पीरियड में पारंपरिक आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। आप 17 to 18% या फिर 19% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस फंड में। और नवी निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ये भी बहुत अच्छा फंड है। 5,000 का अगर SIP या फिर लमसम जो भी आप करके रखे हैं तो इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 फंड आपको 14% तक रिटर्न जनरेट करके देगा। 10 इयर्स टाइम हॉराइजन अगर आपका पास हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप 5 इयर्स तक अगर बने रहना चाहते हैं तो इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पोर्टफोलियो में जो फंड रखा है वो ठीक ठाक फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप 10 इयर्स तक अगर इसमें बने रहेंगे तो तब जाके आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी में हाई रिस्क नहीं लेता लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के देता है। तो ये पोर्टफोलियो में टोटल 3 फंड्स है, बहुत ही अच्छा तीनों फंड है। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो का साथ बने रहिए, कोशिश करिए 10 इयर्स तक बने रहने का। अगर आपका गोल नज़दीक है, 10 इयर्स से कम है, 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स में आपका गोल है, तो आप एक फंड को चूज कर सकते हैं, नवी निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 फंड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप 5 साल में देखें आपका रिटर्न अच्छा बन रहा है या फिर ख़राब बन रहा है, अगर आपका ज़रूरत नहीं हो, पैसा का अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप बने रहेंगे लंबे टाइम के लिए। आप टाइम दीजिए, 8 इयर्स 10 इयर्स टाइम दीजिए तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर 5 इयर्स बाद देखें तो मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है, नेगेटिव रिटर्न फंड जनरेट कर रहा है, तो आप फंड से एग्जिट मत करिए। फंड में तभी एग्जिट करना चाहिए जब बाज़ार बहुत ऊपर रहेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, तब आप फंड से एग्जिट करने का बारे में सोच सकते हैं। तो आप 10 इयर्स तक बने रहिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा। अगर आपका ज़रूरत हो तो जो निफ्टी 50 फंड है उस फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो ये अच्छा रहेगा। तो आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो का साथ कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3 में जो पोर्टफोलियो है महेंद्र जी का पोर्टफोलियो है। 20 इयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 7,000 का SIP करके चल रहे हैं। तो 7 फंड है, तो आपका पोर्टफोलियो में फंड नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। 7 फंड का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो SIP अमाउंट है वो कम है, 7,000 का SIP है। तो आप लंबे टाइम आपका पास है, इसका मतलब आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे।
तो बंधन स्मॉल कैप में 1000 इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, बंधन स्मॉल कैप में बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप ये भी अच्छा फंड है, इसे भी इस फंड में भी आपको जो एलोकेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, लंबे टाइम पीरियड में 20% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। स्मॉल कैप फंड तो उससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50, मोमेंटम फंड अच्छा फंड है, रिस्की फंड है हालांकि, लेकिन मोमेंटम स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो फंड है। अगर आप निफ्टी 150 मोमेंटम 50 का डाटा देखेंगे तो 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में, तो ये फंड अच्छा फंड है। लेकिन आप 2 मोमेंटम फंड पोर्टफोलियो में रखें ये ठीक नहीं है, आप एक मोमेंटम फंड का साथ जाइए। मिड कैप मोमेंटम 50 फंड अच्छा रहेगा। आप SBI कॉन्ट्रा और UTI निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को एग्जिट कर सकते हैं, ये आपका ऊपर है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपका पास लंबा टाइम पीरियड है, तो लंबे टाइम पीरियड के लिए JM फ्लेक्सी कैप ठीक रहेगा। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ये भी ठीक रहेगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये भी ठीक रहेगा। बंधन स्मॉल कैप और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप ये दोनों फंड भी ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, SBI कॉन्ट्रा फंड से निकाल के जो 1000 SIP चल रहा है और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड में जो 1000 का SIP चल रहा है, ये 2 फंड से निकाल के 2000 का SIP स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देना है। तो स्मॉल कैप में आप अगर एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो लंबे टाइम पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो आप 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दीजिए, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ फंड आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो तीनों पोर्टफोलियो मैंने डिस्कस किया हूँ व्यूअर्स का, तीनों पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत ही समझदारी से बनाया है। थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आप कर लेंगे तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में ये सब पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। जो तीनों पोर्टफोलियो मैं डिस्कस किया हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, एक पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो 18 से 20% तक रिटर्न आराम से बन जाएगा और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में 15% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनी माइंडसेट।